राम राम। आज हम बात करेंगे मेष राशि पर राहु केतु के राशि परिवर्तन का क्या फलादेश होगा। इस समय में खर्चों की बढ़ोतरी होगी, इच्छाओं की बढ़ोतरी होगी, लेकिन इच्छाओं को पूरा करने में दिक्कत आएगी। लाभ कमाने की मंशा बहुत बढ़ेगी, जिसके कारण कई लोगों से मतभेद हो सकते हैं। ऐसे समय में धन के खर्चे अधिक होने के कारण कई बार आपके किए गए प्रयासों का पूर्ण फल आपको नहीं मिलेगा, ऐसा देखने में आएगा। लेकिन यह बृहस्पति अपनी दृष्टि से राहु को कंट्रोल करके रखेंगे, आपकी कामनाओं को रोकेंगे, लेकिन कई इच्छाओं को पूरा करते रहेंगे, कई चीजों को रोक कर चलेंगे। शनिदेव इस समय मेष राशि के लिए साढ़े साथी के रूप में साथ में चल रहे हैं। कठिनाइयां थोड़ी साथ रहेंगी, ऐसा मान के चलें। इस समय में क्या उपाय करने हैं राहु ग्रह के लिए? एक तो केसर का तिलक लगाएं, गुरुवार के दिन सुबह से पीपल की पेड़ की सेवा कर दें। अगले गुरुवार से शुरू, पहले केसर का तिलक, फिर पीपल के पेड़ की सेवा लगातार करें। सोमवार से चांदी के गिलास में पानी पिए, पीला धागा या सोने की चेन गले में धारण करें। गुरुवार के दिन तीसरे गुरुवार ये उपाय करें। गंगा स्नान चौथे गुरुवार करके आएं, आपके लिए बढ़िया होगा। केसर का दूध पीना शुरू कर दें सुबह या शाम, आपके लिए अच्छा होगा। केतु के लिए काले सफेद कुत्ते को अपनी रोटी में से हिस्सा दें, गुरुदेव का आशीर्वाद लें या पिता दादा का आशीर्वाद लें। सरकारी स्टेडियम में मित्र के साथ या पिता के साथ सुबह की सैर करें, तामसिक भोजन ना करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी। राम राम। वृष राशि वालों पर शनि, राहु, केतु व बृहस्पति ने इस साल राशि बदली है, क्या असर देंगे? सबसे पहले शनिदेव का फल समझे। किस्मत को बनाने का अवसर आपके हाथ में होगा, या तो अपना भाग्य बना लें या बिगाड़ लें। यहाँ पर बृहस्पति देव आपको नौकरी में प्रमोशन दे सकते हैं, नाम बना सकते हैं, व्यापार में उन्नति दे सकते हैं, परिवार में प्रेम बढ़ाएंगे। राहु एकदम से आपका नाम बना सकते हैं नौकरी या व्यापार में। कुछ एक बातों का ध्यान नहीं रखते तो आपको नुकसान भी हो सकता है। जैसे कि अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो शनि राहु दोनों खराब होंगे, शराब पीते हैं तो खराब होंगे, अच्छे फल नहीं मिलेंगे। तो इन चीजों से आपको परहेज रखना है। केतु देव यहां पर आकर क्या करेंगे? आपकी छटपटाहट को बढ़ा देंगे। जो आपने तकलीफें पीछे झेली हैं इनको दूर करेंगे और तरक्की प्रदान करने का काम करेंगे, लेकिन मेहनत के साथ। तो यह समय वृष राशि वालों के लिए हर तरह से शुभकारी है। कुछ एक परहेज राहु और केतु के कर लें, जिससे कि आपको लाभ होगा। बृहस्पति के लिए चने की दाल मंदिर में दें, पीपल के पेड़ की सेवा करें, बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। राहु देव के लिए सर ढककर रखें, सफेद कपड़े से या खाकी कपड़े से। तामसिक भोजन ना करें, नॉनवेज ना खाएं, शराब ना पिए। गंगा स्नान एक जरूर करके आए, आपको लाभ होगा। काले नीले कपड़े ना पहने। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो उसमें कुछ नहीं करते, शौकिया ना पहने। कुष्ठ आश्रम में अमावस के दिन खीर का दान करें, लाभ होगा। नीम के पेड़ के नीचे सुबह आप सूर्य उदय के बाद और 8 बजे तक बैठें, लाभ होगा। किस दिन बैठना है? गुरुवार के दिन बैठ जाएं। केतु के लिए चने की दाल जल प्रवाह करें। केसर का तिलक माथे पे लगाएं गुरुवार के दिन। गुरु जी का आशीर्वाद लेते रहें, माँ का आशीर्वाद लेते रहें, पीपल के पेड़ की सेवा करें, जिससे कि केतु और राहु जो शैतानी करने वाले ग्रह हैं ये आपके बस में रहें। और अगर वीडियो अच्छा लगा ना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी। राम राम। आज मैं आपसे बात करूंगा मिथुन राशि पर शनि, राहु, केतु, बृहस्पति क्या असर देने वाले हैं, जाने उपाय सहित। पहले असर समझे। शनि दशम भाव में आने से आपके व्यापार, आपके नौकरी में तरक्की की संभावना है, भूमि मकान वाहन प्राप्ति की संभावना है, विदेश से लाभ की संभावना है। बृहस्पति का फल इज्जत मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, संतान की तरक्की होगी, परिवार में प्रेम बढ़ेगा। आप अपने परिवार के साथ मनोरंजन पर पैसा खर्च करेंगे। अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा तो उचित रिश्ता मिलेगा इस समय में, और आपके भाग्य का साथ भी आपको इस समय में मिलता रहेगा। धन की अपॉर्चुनिटी अच्छी आएगी, नौकरी में तरक्की, व्यापार में उन्नति। राहु यहां पर बैठे हुए भाग्य की हानि कर सकते हैं, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि बचाएगी। केतु के बारे में यह ध्यान रखें कि यह आपको पैसा कमाने की तड़प देंगे, लेकिन सेहत की परेशानियां आ सकती है। राहु के लिए क्या उपाय करें? बड़े लोगों से, जो उम्र में बड़े हैं उनसे बहस ना करें, गंगा स्नान करके आए, हरिद्वार जाके पीपल के पेड़ की सेवा करें। राहु के लिए ये 3 उपाय काफी हैं। शनि देवता के लिए तामसिक भोजन नहीं खाना है, नॉनवेज, अंडा, शराब। मजदूरों की मदद करें। शनिवार के दिन या शुक्रवार के दिन किसी बिल्डिंग के पास जाएं जो नई बन रही हो, उनको चाय पिला दें या दही दे दें दोपहर के समय में, बढ़िया रहेगा। लक्ष्मी माता जी के मंदिर जाएं शनिवार के दिन, उनके दर्शन करके आएं, लाभ होगा। केतु के लिए केसर का तिलक लगाना शुरू कर दें अपने माथे पे। बृहस्पतिवार के दिन सुबह के समय
ये बहुत बढ़िया रहेगा। कुत्ते की सेवा करें, गली में अगर आपको कुत्ता दिखाई देता है उसे खाने पीने की वस्तु डालें, कानों में सोना धारण करके रखें। बृहस्पति देवता के लिए किसी को बुरा ना करें, सुबह नीम के पेड़ के नीचे बैठकर लंबी सांसें भरें, पिता दादा का आशीर्वाद लें, सोने की चेन या पीला धागा बृहस्पतिवार के दिन सुबह के समय अपने गले में धारण करें। यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी। राम राम। कर्क राशि पर राहु केतु का असर क्या होने वाला है 18 तारीख 5वां महीना 2025 को, जब ये राशि बदलेंगे। इस समय में आपके पत्रिका में राशि अनुसार, कर्क राशि अनुसार राहु अष्टम भाव में होंगे। अगर शनि अच्छे हुए तो धन लाभ और जीवन में हर प्रकार की उन्नति दिखाएंगे, एकदम से लाभ हो सकते हैं। जो रुकावटें आपने झेली हैं वो दूर होंगी। अगर शनिदेव खराब कर लिए आपने या आपकी पत्रिका में खराब हुए तो धन के नुकसान होंगे, मानसिक तनाव होगा, रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। सेहत को लेकर भी सावधान रहें, कोई चोट भी लग सकती है। केतु यहाँ पर आपको अध्यात्म में रुचि देंगे, आप तीर्थ यात्राएं करेंगे और आपके जीवन में इस समय भाग दौड़ थोड़ी बढ़ सकती है, ऐसा देखने में आएगा। गुरु आपके कर्जे उतारेंगे, आपके कर्जों को सीमित करेंगे और खर्च थोड़े बड़े रहेंगे, लेकिन पैसा आता रहेगा। राहु देव के असर को शुभ करते रहेंगे बृहस्पति दृष्टि लगाकर, और शनिदेव आपके जीवन में कुछ एक नई शुरुआत करने का संकेत दे रहे हैं, चाहे रिश्तों में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे नौकरी में हो। इस समय में आपको क्या छोटे छोटे उपाय और परहेज करने हैं। छत पर कबाड़ नहीं होना चाहिए। जो फ्लैट में रहते हैं घर में उनके कबाड़ ना हो फ्लैट में। पानी की लीकेज किसी तरह की भी हो ठीक कराएं। बिजली का सामान गिफ्ट ना लें। सौंफ खाए। किसी का पैसा उधार लिया हुआ या आपके पास अमानत हो ना रखें। छत अकेली ना बदलें। घर में अगर रिपेयर करानी हो किसी सहयोगी की राय ले लें। केतु के लिए केसर का तिलक गुरुवार के दिन करना शुरू कर दे। तीर्थ यात्रा करें या किसी को तीर्थ यात्रा करवाएं, सावन के महीने में अच्छा रहेगा। किसी को अपशब्द नहीं कहना है। तामसिक भोजन में शराब, मीट, अंडा, मछली नहीं खानी है। मंदिर आपके घर के पास हो तो गुरुवार के दिन मंदिर जरूर जाएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी। राम राम। आज मैं आपसे बात करूंगा सिंह राशि पर राहु केतु का राशि परिवर्तन का असर व उपाय परहेज क्या है। सबसे पहले यह समझें कि राहु ग्रह सप्तम भाव में आकर आपकी कामनाओं में वृद्धि करेगा। धन आपको दे सकता है, लेकिन शेयर बाजार से पैसा कमाने की कोशिश ना करें, नुकसान हो सकता है। कामनाएं अगर इस समय में आप बड़ी बड़ी पालकर चलेंगे, बहुत ज्यादा बड़ी सोच रख लेंगे तो यह राहु आपको नुकसान कर सकता है। छोटे लक्ष्य निर्धारित करें तो लाभ मिलेगा। इस समय में पैसे को लेकर खास दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि बृहस्पति यहां पर बचा रहे हैं। राहु के अलावा केतु आपको मान सम्मान देने का काम करेंगे, आपकी इज्जत शोहरत बढ़ाएंगे, चरित्रवान आप बनेंगे। इस समय में देखने में आएगा। अगर आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करके कुछ अनुशासन से चलते हैं तो आने वाले समय में लाभ बड़े होंगे। भाई बहनों से राहु संबंध खराब करने की कोशिश करेंगे, आपकी कम्युनिकेशन बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन बृहस्पति अपनी दृष्टि से अभी आपको संकटों से बचाकर चलेंगे। शनिदेव की ढैया सिंह राशि पर है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है अगर आप नॉनवेज नहीं खाते। राहु ग्रह के बारे में अगर आप कुछ एक बातें ध्यान में रखते हैं, कुछ एक उपाय करके चलते हैं तो लाभ हो। घर में कुत्ता ना लेके आए 1.5 वर्ष के लिए। काले और नीले रंग के कपड़े ना धारण करें। गाय की सेवा करें। चांदी खरीद कर रखें, माताजी या सासू माँ से ले। शेयर बाजार से दूरी बनाकर रखें। बिजली का सामान गिफ्ट ना मिले, अगर गिफ्ट मिले तो शगुन डाल दें। साझेदारी में कोई काम ना करें। केतु के लिए घर से बाहर कुत्ते की सेवा कर सकते हैं, घर में कुत्ता नहीं लाना। पिता की सेवा करें, पिता को मान सम्मान दें। सोना धारण करें या पीला धागा धारण करें। चरित्रवान बने। रिश्तेदारों से अगर मनमुटाव है तो दूर करें। विष्णु भगवान के दर्शन आप रविवार के दिन मंदिर जाकर करें। छोटे बच्चों को कुछ एक सात्विक चीजें खिलाएंगे तो लाभ होगा। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी। राम राम। कन्या राशि पर राहु केतु के राशि परिवर्तन के उपाय। राहु उच्च के, शनि उच्च के, केतु उच्च के क्या फल देंगे। राहु शत्रुओं को शांत करेंगे। कोर्ट केस है तो जीत दिलवाएंगे। जीवन में उन्नति होगी। केतु जीवन में ऐश प्रकट करेंगे, आपके सपने पूरे करवाएंगे। जितना समय आप अपने परिवार के साथ ऐश करते हुए बिताएंगे उतना ही अच्छा। बृहस्पति और शनि मिलके मकान, वाहन और भूमि का सुख दिलवाएंगे। यहां पर याद ये रखना है, अगर राहु ग्रह
अच्छा है तो कुछ अच्छा रखने की कोशिश कुछ एक परहेजों और उपायों से भी कर लें। मन की बात मन में रखें, कोई भी काम पूरा होने से पहले लोगों को ना बताएं, काम पूरा होने के बाद ही लोगों को बताएंगे तो अच्छा है। काला चश्मा धूप में लगाकर ही बाहर निकलें। भाइयों से झगड़ा ना करें, अगर भाइयों से इस समय में झगड़ा हो गया तो ये राहु आपके खराब माने जाएंगे। माता सरस्वती की पूजा या उनके दर्शन करें मंदिर में जाकर। पीला प्रसाद बर्फी का चढ़ाएं और गरीब लोगों में बांटेंगे तो लाभ होगा। तामसिक भोजन यानी कि शराब, मांस, अंडा और किसी प्रकार का भी नशा आप करेंगे तो राहु खराब हो जाएगा, अच्छे फल नहीं मिलेंगे। केतु इस समय में आपको बहुत ऐश देने के लिए आया है। शॉपिंग करें, सिनेमा देखें, घूमने जाएं, गाड़ी खरीदें, मकान पाएं, हर तरह से सुख है। लेकिन कुछ एक उपायों के साथ गणेश जी के दर्शन करते रहें। गुरुवार के दिन काले ही कुत्ते की सेवा करें, आपको लाभ होगा। परिवार के संग ऐश करें, क्वालिटी टाइम बिताएं, उनको खुश रखें। छोटे बच्चे, लड़के जिनकी उम्र 9 या 12 साल की हो, उनको खाने पीने की कोई वस्तु दें जिससे कि आपके केतु ग्रह भी अच्छे हों। राहु, केतु और शनि पक्ष में है, जीवन में उन्नति दिखाई दे रही है। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी। राम राम। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि पर राहु केतु का असर क्या होगा और उपाय क्या है। राहु चौथे भाव में, केतु यहां दशम भाव में। भूमि, मकान, वाहन और माता, इन सब के संबंध में कुछ एक परेशानी बन सकती है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि के कारण वह जल्दी निपट जाएगी। खर्च इस समय में बढ़े रहेंगे। केतु आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ एक तब्दीलियां कर सकते हैं और जीवन को उन्नति की तरफ लेके जा सकते हैं। बृहस्पति धन भाव को दृष्ट करके धन देंगे, लेकिन खर्चे बढ़े रहेंगे। शनि संतान के कामों में थोड़ी सी बाधा पहुंचा सकते हैं। विद्यार्थियों की विद्या को लेकर थोड़ी परेशानी पैदा कर सकते, लेकिन अक्टूबर में यह बृहस्पति यहां पर आने के बाद ये चीजें भी सॉल्व हो जाएंगी। राहु के लिए क्या उपाय करें? हरिद्वार गंगा स्नान करेंगे तो बढ़िया। पूर्णिमा के दिन कोई भी फैसला सोच समझकर सलाह करके लें। मकान की मुरम्मत किसी भी सुयोग्य विद्वान से सलाह करके ही करें। झूठी गवाही किसी की ना दे। माता का आदर सम्मान करें। पानी के स्रोत गंदे ना करें। तामसिक भोजन ना खाएं, नॉनवेज, अंडा, शराब वगैरह सब कुछ। केतु के लिए चरित्रवान बने, किसी का बुरा ना सोचें, मंदिर जाते रहें, काला सफेद कंबल मंदिर में दान करें, कोई खेल जरूर खेलें, झगड़ालू ना बने। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी। राम राम। क्या आपकी धनु राशि है? धनु राशि वालों के लिए राहु देव उच्च के हुए हैं, केतु देव उच्च के हुए हैं। जो चाहे
आप इस समय में प्राप्त कर सकते हैं। कमी होगी तो आप में होगी, राहु केतु आपके पक्ष में है और शनिदेव भूमि मकान वाहन इन सब चीजों का सुख देने के लिए सक्षम है। माता को कष्ट दे सकते हैं, मंगल सेहत की परेशानियां दे सकते हैं। केतु इस समय आपके नाम का ब्रांड बनाने में सक्षम है। अगर आपने अपने जीवन को अलाइन कर लिया, सुबह सैर, जिम, योगा कुछ भी करना शुरू कर दो, थोड़ी बहुत मेडिटेशन करो और एक कागज पे मैनिफेस्ट करो कि आपको जीवन में क्या चाहिए। आप नियम बना लो, रोज 18 महीने यहां पर राहु रुकेंगे। अगर आपका भाग्य ना बदला तो कहना, यह दावा मैं नहीं, यह राहु देव कर रहे हैं। तो जो अपने जीवन को बदलना चाहते हैं इस बात पर गौर करिएगा। बृहस्पति राहु पर दृष्टि कर रहे हैं, इच्छा पूर्ति पर दृष्टि कर रहे हैं, इनकम भाव में दृष्टि कर रहे हैं। जो चाहे इस समय में धनु राशि वाले मेहनत करके प्राप्त कर सकते हैं, तो समय को चूकिएगा मत। कुछ एक बातों का ध्यान रख लीजिएगा, समय आपके लिए सौभाग्यशाली बन जाएगा और इस समय में मकान वाहन भूमि सब प्राप्त होगा। राहु के लिए हाथी का खिलौना घर में ना रखें। अगर आपकी शादी हुई है तो ससुराल को खुश रखें, नहीं तो माता सरस्वती को माथा टेक के आए। भाइयों से संबंध मधुर रखें, दिन में काले और नीले रंग के कपड़े ना पहने, तामसिक भोजन ना करें। धनुराशि वाले यात्रा करने से भाग्य जागेगा। ट्रैक करें किसी पहाड़ को, नहीं तो वैष्णो देवी, केदार बाबा, तिरुपति बालाजी माथा टेक के आए या किसी भी पहाड़ को ट्रैक करें। सफाई सेवक को चाय पिलाएं, लड्डू खिलाएं और कुछ सिक्के दान करते रहें, बढ़िया रहेगा। केतु के लिए कुतिया की सेवा करें, जो बच्चे दे चुकी हो या देने वाली हो, आपका भाग्य बदल जाएगा। सोना खरीदें या धारण करें, आपको लाभ होगा। मंदिर जरूर जाएं बृहस्पतिवार के दिन, भगवान गणेश जी के दर्शन करके आएं या उनकी पूजा करें। बुजुर्गों की सेवा करके उनको खुश रखें, बच्चों को खुश करें क्योंकि बच्चों में ईश्वर का रूप है। आपका यह समय राहु और केतु ऐसा दिखाएंगे आपको कि आपका जीवन बदल जाएगा। तो यह चीजें दावे की नहीं, समझने की हैं। अगर आपकी समझ आ रही है तो इन बातों को अपनाएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। जय माता दी। राम राम। आने वाला जो समय है मकर राशि वालों के लिए राहु केतु का असर क्या होगा, ये समझे उपाय सहित। राहु धन भाव में बृहस्पति की दृष्टि में पिछला अटका हुआ पैसा, नौकरी में प्रमोशन, व्यापार में वृद्धि राहु एकदम से दे सकते हैं। और ऐसा भी आप देखेंगे कई बार पैसा बढ़ चढ़ के आएगा, कई बार रुकेगा। जो प्रॉपर्टी खरीदी है या और जगह पैसे इन्वेस्ट किए हैं, एकदम से लाभ मिलने की संभावना बन जाएगी। इस समय में एक चीज याद रखिएगा, केतु अष्टम में है, मंगल का मिलन हो जाएगा कुछ समय में, तो सेहत के संबंध में कुछ एक परेशानियां प्रकट कर सकते हैं केतु। तो मुख्य तौर पर बृहस्पति की दृष्टि में रहने के कारण लाभ दिख रहा है, लेकिन कुछ अड़चनों के साथ। लेकिन ओवरऑल ऐसी कोई बात नहीं है कि हम टेंशन ले। शेयर बाजार से बचिएगा, हम रिकमेंडेशन नहीं देते। और यहां पर आपको किन उपायों को ध्यान में रखना है ताकि व्यापार वृद्धि हो, नौकरी वृद्धि हो, घर के रिश्ते बढ़िया हो, धन की आमदन अच्छी रहे। राहु के बारे में दूध दान करें, लंगर भंडारा प्रसाद नहीं खाना है, पुजारी या घर के बुजुर्ग या बाहर किसी बुजुर्ग से दुश्मनी ना लें, माता जी की, दादी जी की, नानी जी की सेवा करें, मंदिर में सफाई की सेवा दें। शादीशुदा हैं तो ससुराल से संबंध अच्छे रखें या फिर माता सरस्वती जी के दर्शन करते रहें। ज्यादा धार्मिक ना बने, 4 महीने बाद मंदिर चले जाएंगे तो बहुत है। केतु के लिए क्या उपाय करने हैं, कुत्ते की सेवा करें, ज्यादा व्यायाम एक्सरसाइज ना करें, बिजली का सामान गिफ्ट ना लें, घर में कुत्ता रखा है तो उसे छत पर ना जाने दें, काला सफेद कंबल मंदिर में दे दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी। राम राम। आज मैं आपसे बात करूंगा कुंभ राशि पर राहु केतु का असर क्या होगा और उपाय क्या है। राहु केतु का असर क्या होगा ये समझे। राहु शनिदेव की राशि में, शनिदेव धन भाव में, बृहस्पति की राशि में। बृहस्पति लाभ भाव यानी कि आपकी इनकम को और इच्छा पूर्ति को देख रहे हैं, तो यहां पर बृहस्पति पूरे पैसे का प्रभाव अपनी मीन राशि में डालेंगे और शनिदेव यहां से पैसा उठाकर कुंभ राशि में अपनी छोड़ेंगे जहां पर राहु बैठा है। तो राहु इस समय में बहुत बेहतरीन समय की तरफ आपको लेके जाएगा, पैसा भर भर के आएगा। लेकिन यह राक्षसी ग्रह है, बच के रहिएगा, गलत आदतों का शिकार नहीं होना। केतु भी इस समय में जीवन में कंफर्ट बढ़ा सकता है, पैसा ला सकता है, लग्जरी ला सकता है, इन चीजों का ध्यान रखना है। लेकिन गलत आदतों की तरफ आकर्षित मत होइएगा।
पैसा कमाने के लिए बेहतरीन समय है। जो आज 50 कमा रहा है 70-80 पर पहुंच सकता है। जो लाख कमा रहा है, जिसकी राशि कुंभ है, वो 1.5 तक पहुंच सकता है, 2 तक। लेकिन इस पैसे की बात को उदाहरण के तौर पर समझिएगा, अनलॉजिकल नहीं। तो यहां पर राहु खराब कुछ ना करे आपका ये बेहतरीन समय, क्योंकि जब पुत्र नलायक हो तो शनि अपने घर, अपनी राशि कुंभ में पैसा नहीं छोड़ेंगे। तो राहु को अच्छा रखने के लिए, केतु को अच्छा रखने के लिए क्या करना है? चांदी के गिलास में पानी पिए, घर में टूटी माला ना रखे, तामसिक भोजन ना करें, नॉनवेज, शराब, अंडा, मीट, किसी प्रकार का नशा ना करें। छत पर कबाड़ ना हो, फ्लैट में रहते हैं तो घर पर कबाड़ ना हो, घर में मकड़ी के जाले ना हो, हनुमान जी की आराधना करते रहें, भाइयों से संबंध ठीक रखें। अगर बदतमीजी कर रहा है तो दूरी बना लें, लेकिन बिगाड़े ना। केतु के लिए कुत्ते की सेवा करें, काले रंग के, स्वभाव नेक रखें, इमोशनल बने, इमोशनल फूल नहीं। लक्ष्मी गणेश जी के दर्शन करें, झूठे वायदे ना करें, जो जुबान दे दी फिर पीछे ना मुड़ें, प्राण जाए पर वचन ना जाए। यह समय बेहतरीन है, जितना लाभ उठा सकते हैं उठा लें। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी। राम राम। मीन राशि वालों के लिए क्या फल देने जा रहे हैं राहु और केतु, समझ लें। इस समय में खर्चों में बढ़ोतरी होगी, सेहत की कुछ परेशानी बन सकती है। राहु के कारण और केतु के कारण रोग, कर्जा और दुश्मन परेशान कर सकते हैं। शनिदेव इस समय में 7.5 के रूप में साथ चल रहे हैं। कुछ एक तब्दीलियां आपके जीवन में दिखाएंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ अपनाएंगे, आपकी पर्सनैलिटी बदलेगी। राशि स्वामी चौथे भाव में बृहस्पति होने के कारण जो खर्च होंगे वो शुभ कामों में भी होंगे। मकान, भूमि, वाहन बनने के आसार है, जीवन में शुभता के आसार है। इस समय में क्या उपाय करके चलें कि राहु और केतु का खराब फल ना मिले? अगर मिले तो बहुत कम मिले। खाना घर का खाएं, और खाना रसोई में खाएंगे तो बढ़िया। खाने के बाद सौंफ का सेवन जरूर करें, अच्छा रहेगा। ससुराल घर मीठा दें अगर शादी हुई है, अगर नहीं हुई तो सफाई सेवक को मीठा खिलाएं। झूठी गवाही किसी के ना दें, तारीफ करने वालों से दूरी बनाएं। तामसिक भोजन नहीं करना, जरूरी काम सलाह लेके करना, इस समय में याद रखें। विवाह की अंगूठी अगर है, आपका विवाह हुआ है तो धारण करें। केतु के लिए कानों में सोना धारण करें, माताएं बहनें। पुरुष केसर का तिलक लगाएं। खरगोश का स्टैचू घर में रखें, टूटे खिलौने घर में नहीं होने चाहिए। शाम की सैर जरूर करें, इससे लाभ होगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी।